तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे इस साल स्टोर जाकर रामा लेक को एक्सप्लोर करने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि स्टोर से रामा तक रोड कंडीशन कैसी है, अपनी कार पे जाया जा सकता है या नहीं, रामा किस तरह से जाना है, रामा में होटल्स का क्या सीन है और क्या रामा फैमिली के साथ जाना सेफ है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। रूम हमें यहाँ स्टोर में ये 5,000 रुपए का मिल गया था। रात को बैंड इतनी बजी हुई थी कि हमारे ज़हन में नहीं आया कि इससे कोई बार्गेनिंग वगैरह करे। रूम ये ठीक था, गर्म पानी अभी सुबह भी ठीक ठाक आया है और रात भी आता रहा है। लेकिन ये कि रूम ना थोड़ा सा इसने हमें महंगा दिए। आप लोग ये गलती ना करेगा, रूम यहाँ पे जनरली स्टोर में इतने महंगे नहीं है, लेकिन ये गर्म पानी की जरूरत पड़ती है तो ये अपने माइंड में रखेगा। इसमें सिर्फ बाथरूम का मसला में थोड़ा सा, बाथरूम इसका छोटा सा। नॉर्मली हर ट्रिप पे मैं और पापा होते हैं तो जो हमारा कैंपिंग का सामान होता था वो ऊपर फिक्स होता था और जो कपड़ों वाला ही बैग और जो मेरा लैपटॉप और ये सारा कैमरा इक्विपमेंट है ना, ये पीछे सीट पे आ जाता था। लेकिन इस दफ़ा छोटा भाई भी साथ है तो जगह तंग है, तो कैंपिंग का सामान तो हम लेके ही नहीं आए और जो हमारे कपड़े वाले बैग है वो सारे हमें ऊपर रखने पड़े। इस ट्रिप पर सबसे ज़्यादा तो तंगी होगी ना, वो ये सामान नीचे सारा उतारना और फिर ऊपर रखना सबसे ज़्यादा इस पर होगी। बाकी हम अपना सब शुरू करते हैं आगे रामा लेक के लिए। मेन स्टोर से रामा लेक का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 14 किलोमीटर है। अच्छी बात यह कि एस्कॉम का इंटरनेट चल रहा होता है तो गूगल मैप पे आप रामा की लोकेशन लगाए तो ये आपको उस रूट पे डाल देती है। लेकिन बुरी बात यह है कि स्टोर आके आपको रोड नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती और जब आप मेन स्टोर बाज़ार से निकलते हैं तो तकरीबन शुरू के जो 10 किलोमीटर है वो मुसलसल चढ़ाई है और अच्छा खासा गाड़ी का ज़ोर लग रहा होता है। गाड़ी का ज़ोर तो लगता ही लगता है, लेकिन ये रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कार से आप लेके जा सकते हैं लेकिन एक इस पे कुछ मोड़ आते हैं वहाँ पे कार को खासी तंगी होगी। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के इंजन छोटे हैं तो जो छोटी कार्स हैं वो तकरीबन पहले गियर में जाएंगी, तो ये चीज़ का भी आपने अपने माइंड में रखना है। बाकी होटल आपको ये स्टोर रामा रोड पे भी मिल जाते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको नाइट स्टे के ऑप्शन और इंटरनेट भी यहाँ पे चल रहा था। वेदर की बात करें तो नीचे स्टोर में तो सुबह 8 बजे गर्मी लगने लग पड़ी थी, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे वेदर जैसे स्टोर से ऊपर आए हैं तो काफ़ी अच्छा हो गया, तो अच्छी ठंडी हवा थी। बाकी 6-7 किलोमीटर बाद ये रास्ता ना मज़ीद नैरो हो जाता है और सामने से कोई आ रहा हो या ओवरटेकिंग करनी हो तो उसमें भी खासी तंगी होती है। इसको शुक्रिया कह लेना। अगर मुझे अपनी कार लानी पड़ती तो मैं यहाँ पे कार ना लाता, लेकिन ये कि लोग यहाँ पे कार लेके आए हुए थे। आप भी लेके आ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हौसला चलानी पड़ेगी, तो ये अपने माइंड में रखेगा। बाकी इस रोड पे डस्ट बहुत ज़्यादा है तो अगर आप आते हैं फैमिली के साथ तो फेस मास्क भी अपने पास लाजमी रखेगा। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि जाके कैंपिंग करें और ये भी उनमें से ही एक है। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, 1500-2000 रुपये में मिल जाता है टेंट 4 से 5 बंदों वाला। रश हो तो थोड़ा सा टेंट महंगा हो जाता है, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल है और टूरिस्ट इतने नहीं है, उस वजह से सफाई भी बहुत ज़्यादा है। सर्दी यहाँ पर रात में ठीक ठाक होती है तो सर्दी का आपने अपना बंदोबस्त करके आना है। बाकी अब चलते आगे लेक की तरफ। हम लोग रामा टेंट साइड से निकल रहे थे तो रास्ते में हमें ये भाई लोग मिले थे और ये मेरी वीडियो देखते तो उन्होंने कहा था कि हमें आप वीडियो में ले, लेकिन मेरा बदकिस्मती उस वक्त कैमरे स्लो मोशन में था तो मैं कुछ भी इनका सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाईजान माजरत। रामा मेडो से रामा लेक का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। टेंट साइड से जैसे निकलते तो ये छोटा सा लकड़ी का ब्रिज है, यहाँ से आगे 4x4 जाती है, कार वाला रास्ता नहीं है। ये लकड़ी का ब्रिज क्रॉस करते ही हमने जहाँ से ये पानी आ रहा होता है उस तरफ जाना होता है। ये जो सामने आपको बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान है रामा लेक। ऑफ रोड रास्ता ये काफी खतरनाक है। खतरनाक इस तरह का ये नैरो है और उस पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं जिस वजह से काफी टफ हो जाता है और सिर्फ 4x4 ही जाती है। हमें यह था कि हम लोग लेक तक जीप ले जाएंगे, लेकिन यहाँ के पता लगा कि आगे रास्ता नैरो है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक की समझे हम आए हैं। नीचे से वहाँ जो कैंपिंग साइट है वहां से यहाँ तक जो जीप लेके आती है लोकल जीप, वो 3000 लेती है। तो ये देख लेगा अगर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लिए 3000 रुपया देना पड़ेगा। बाकी यहाँ से आगे देखते हैं लेक का कितना सफर है और रास्ता कैसा है। नॉर्मली यहाँ से आगे अगर पैदल जाना हो तो 1.5 घंटा लग जाता है, मेरे जैसे बंदे को 2 लग जाएंगे। लेकिन हमने ऑप्शन लिया घोड़ों का। घोड़े यहाँ बारी से चलते थे, पहले तो मुझे लगा मेरी बारी नहीं आएगी।
सीधा बैठो, सीधा अच्छा ऐसे बैठ जाओ। पाँव बांध उठा सब। ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी आई और फिर जो मेरा घोड़ा था ये चल ही नहीं रहा था, शायद मेरा वजन ज़्यादा था इस वजह से, लेकिन जैसे तैसे इसने सफ़र शुरू कर दिया। हे अल्लाह, जो पैदल सफ़र 1 घंटा 20 मिनट का है, घोड़े पे वही सफ़र 35 से 40 मिनट का है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे थे, फैमिलीज़ को मैंने रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा, छोटे बच्चे भी थे। ये कि अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, घोड़े का ऑप्शन है। अगर आपको डर लगता है तो पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन ये हाइक जो है जाते हुए टफ है क्योंकि मुसलसल आपने ऊपर चढ़ना है। ज़्यादा इशूज़ पे बनता है ग्लेशियर्स के पास। ये पहला ग्लेशियर था जो ईजिली हमने गुजार लिया। उसके बाद ये दूसरा ग्लेशियर था, इस पे उतरते हुए थोड़ा सा घोड़ा स्लिप हो रहा था और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे यहाँ पर डर भी लग रहा था। बाकी ये था यहाँ का तीसरा ग्लेशियर, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर था और इस पर सबसे ज़्यादा डर भी लग रहा था और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी ये ग्लेशियर ही था। बाकी जैसे ये ग्लेशियर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद नज़र आती है रामा लेक। मैं इतने सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर इस सीज़न आप स्टोर आते हैं स्पेशली मिनी मर्ग के लिए या देवसाई के लिए, तो ये रामा लेक और रामा मेडो वाला अपने लिस्ट पे टॉप पे रखिएगा। एक बार 3500 मीटर एलिवेशन है इसकी, फीट में मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे। और यहाँ पे हम नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं, अपना कैंप लगाना पड़ेगा, उसके कुछ चार्जेस होंगे। और पानी वगैरह यहाँ पे चीज़ें वगैरह खाने पीने की मिल रही हैं, मतलब कि चिप्स बोतल ये चीज़ें, लेकिन एक थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे कॉस्टली बनती भी है। और मौसम भी बहुत अच्छा, मतलब कि अभी ये धूप निकली भी है लेकिन धूप बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है, पास अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पीछे सारा नांगा पर्वत है तो उसका व्यू लहदार है। घोड़े का मैंने 1500 पे किया है पर पर्सन का। अगर आपने वापस जाना है तो फिर 1500, लेकिन अगर आपने सर घोड़े पे यहाँ तक आना है तो फिर 1200 है। अगर आपने वापस जाना है तो फिर आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पे, 1 घंटे बाद आपने फिर वापस जाना होता है। बाकी रामा मेडो कैसा लगता है वो आप लोग भी देख ले। नीचे स्टोर से जो रामा का जीप रेंट है ना, वो जो लोकल जीप है वो तकरीबन 6-7-8 हज़ार रुपया लेती है। अगर रश हो तो 10,000 भी ले लेते हैं। और अगर उसको अपने साथ यहाँ पे रखना हो, वरना स्टे करना हो या फिर आगे वहाँ उस जीप पे जाना हो, वहाँ तक वो जहाँ तक जीप जाती है घोड़ों से पहले, तो फिर वो 15,000 लेते हैं। उसके अलावा टीजर प्राडो और दूसरी LC72 प्राडो का ऑप्शन है, लेकिन उसका रेंट जो है वो तकरीबन ज़्यादा होगा, वो समझे डबल कर ले। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे नाइट स्टे करना है तो फिर नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बाकी है कि आप लोगों को यार रामा मेडो आना तो उसके लिए स्टोर तो आना पड़ेगा, और अगर अपनी गाड़ी पे स्टोर आना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।